अश्विन एक आम व्यापारी, एक ऐसा आदमी जिसने अपनी जिंदगी का ज्यादातर टाइम कंप्यूटर स्क्रीन के सामने काम किया था, पर कुछ घटनाओं के कारण इस इंसान की पूरी जिंदगी बदल गई। आज अश्विन एक पूरी तरह से बदला हुआ इंसान है। बसर, अप्सरा, अपने पिता, इन सब के बारे में जानने के बाद वो तैयार है बसर का सामना करने को, उसे उसके अंजाम तक पहुंचाने को। अनंत का कोई अंत नहीं, क्योंकि हम बहुत से हैं। मैं उस शैतान को छोड़ूंगा नहीं। अश्विन ने इस बात का प्रण लिया, पर कैसे? एक तरकीब है। अप्सरा ने अश्विन को बीच में रोकते हुए बोला, तुम्हें उसे खत्म करने के लिए मदद की जरूरत है। अश्विन ने सोचते हुए कहा, एक इंसान है जो मेरी मदद कर सकता है। अश्विन तुरंत उस मंदिर की तरफ निकल पड़ा जहां उसे वो साधु मिले थे, पर वहां पहुंचने पर अश्विन ने जो देखा, उसे देख अश्विन के होश उड़ गए। मंदिर के अंदर वो साधु बुरी तरह से घायल पड़े थे। अश्विन जल्दी से उनके पास गया। वो यहाँ आया था, वो हमें शुरू से देख रहा है, हमारे एक एक कदम को। खंजर, वो खंजर जो मैंने तुम्हें दिया था, वही उसे रोक सकता है। ये कहकर वो साधु अचेत हो गए। अश्विन ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाया और उन साधु को उसमें हॉस्पिटल भेजा और खुद अपने घर की तरफ निकल पड़ा। घर पहुंचकर उसने वो खंजर अपने वॉल्ट से निकाला। खंजर लेकर अश्विन अप्सरा से मिलने पुराने तालाब की तरफ निकल पड़ा। अश्विन तालाब की तरफ गया तो उसे ये नहीं पता था कि वहां उसका इंतजार कोई और कर रहा था। वहां पहुंचने पर उसने देखा कि वहां अप्सरा का कोई अता पता नहीं था और उसके सामने वहां बसर खड़ा था। तो आखिरकार हम मिल ही गए। हाँ, तुमने मेरे पिता को मारा और मेरी माँ की भी जान तुम्हारी वजह से ही गई। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। छोटा अश्विन अब बड़ा हो गया है। मरते मरते तेरा बाप भी यही कहा था, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और कुत्ते की मौत मरा, बिल्कुल अकेले। तू भी बिल्कुल वैसे ही है, अनाथ, अकेला, और अकेला ही मरेगा, अपने बाप की तरह। ये अकेला नहीं है। लगता है तुम्हें मेरे मदद की जरूरत है। प्लीज बचा लो, तुम मेरे पिता को बचा लो। आओ, बस तुम्हारा ही इंतजार था। लगता है मुझसे सौदा तुम्हें भी रास नहीं आया। तुम चाहे कितने भी ताकतवर हो, हम दोनों को एक साथ नहीं हरा सकते। ओ, मैं नहीं हरा सकता? ट्रस्ट मी, इसमें बहुत मजा आएगा। हार मान लो, तुम सब एक देवता को नहीं हरा सकते। यही तो तुम्हारी कमजोरी है। अनंत काल का जीवन। तुम्हें इंसान होना क्या होता है पता नहीं। असल में तुम अकेले हो, तुम्हारे साथ कोई नहीं। बसर, तुम असलियत से दूर हो, तुम डरते हो। तुम्हारे भाई और देवता, वो सभी एक योद्धा थे, पर तुम अंधेरे में रहकर उन्हें ही धोखा देते रहे। तुम डरते हो क्योंकि तुम्हें खौफ है भुला दिए जाने का, जो कि तुम्हारा श्राप है। तुम्हें नर्क में अनंत काल तक रहना है, बिल्कुल अकेले। नहीं, रुको, मैं तुम्हें अपनी तरह अमर कर सकता हूँ। मुझसे सौदा कर लो। तुम्हारे सौदे की कोई अहमियत नहीं है। इस धरती पर ये तुम्हारा अंत है। तुम मुझे रोक सकते हो, पर उन इंसानों का क्या जिन्होंने झूठ और ईर्ष्या की तालीम ली है? मुझे रोकने का कोई फायदा नहीं। मैं जीत गया अश्विन, मैं जीत गया।
और इस तरह अश्विन ने उस अनजान आदमी और उस साधु की मदद से बसर को वापस हेलहाइम यानी कि नर्क में भेज पाया। वैसे तुम हो कौन? तुम अकेले नहीं जिससे बसर ने सब कुछ छीन लिया। मैंने बसर से सौदा किया था, उसका गुलाम बन गया था, पर अब मैं आजाद हूँ। इन सब के लिए शुक्रिया दोस्त। वैसे बसर खत्म नहीं हुआ, वो कैद हुआ है। उम्मीद करूंगा कि इंसान उसे धरती पर फिर नहीं बुलाएंगे। बसर के खात्मे के बाद अप्सरा को भी उस तालाब से मुक्ति मिल गई। पर कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। अश्विन के जीवन की अंधेरी रात अब खत्म हो चुकी थी, पर एक कहानी का अंत एक दूसरी कथा का शुरुआत होता है। पर अश्विन की कहानी का ये अंत था।